हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय देश में कुछ लोग हैं जो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है हमें अपने संविधान को समझने की, जिसके जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ज़िंदगी भर समाज की घृणा और समाज का तिरस्कार, अपमान सहने के बाद में आने वाली पीढ़ियों को उन परेशानियों का, उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तैयार किया था। अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति संविधान समझ जाए, उसके नक्शे कदम पर चले, तो दंगे फसाद नहीं होंगे। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति विभेद के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। धार्मिक स्थलों पर भी भेद होता है। तो ज़रूरत है ऐसे में हमें अपने संविधान को समझने की, संविधान को जानने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको संविधान के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा जो हम सभी को जाननी चाहिए। हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को ही अशोक चक्र को राष्ट्रीय चक्र घोषित किया गया था। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है? जी हाँ, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। और कुछ लोगों के अनुसार ये नकलची संविधान भी है। कारण कि भारतीय संविधान में दुनिया के कई देशों के संविधान से कई चीज़ें ली गई हैं, जैसे अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड से, इसी तरीके से कुछ अन्य देश हैं जिनसे अलग अलग ग्रंथ और अनुच्छेद लिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई थी। दोस्तों, जब भी आप भारतीय संविधान देखते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो उस पर संविधान तो लिखा ही होता है या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है, और उस पर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के आती है इस पेज पे। क्या आप जानते हैं कि वो डिज़ाइन किसने बनाई थी? भारतीय संविधान के हर एक पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने सजाया है। भारतीय संविधान की मूल प्रति संसद के सेंट्रल हॉल में रखी हुई है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं, यानी कि 15 महिला सदस्य थीं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान की संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों व आपात बंधों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें से मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम देखते हैं देश में कि अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर इस संविधान से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं होती है, तो मैं इसको जलाने के लिए भी तैयार हूँ। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितने बड़े हितैषी थे, कितने बड़े शुभचिंतक थे वो अल्पसंख्यकों के देश के। तो ये थी कुछ बातें भारतीय संविधान के बारे में। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि रोचक कानूनी तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, स्पेन में हर साल एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पुरुष नवजात शिशुओं के ऊपर कूदते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से नवजात शिशुओं को उनके वास्तविक पाप से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, हास्यास्पद लगता है, दुनिया इतना आगे बढ़ गई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन आज भी कुछ जगहों के रीति रिवाज, कुछ लोगों के रीति रिवाज ऐसे हैं कि हमारा सर से झुकाने के लिए पर्याप्त हैं। बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है, तो किस तरह के पाप से उनको मुक्ति दिलाई जाती है उनके ऊपर कूद के? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कुछ जगहों पे, कुछ देशों में बहुत ही अजीब नियम और रीति रिवाज हैं जो कहीं नहीं होने चाहिए। सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।